जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। तो साथियों, आज हमारी जो सीरीज़ है इसमें दोस्तों हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर दोस्तों हमने 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों हमने आपको बताया था हिस्ट्री ऑफ एनसीसी। साथ ही साथ जो एनसीसी के दोस्तों मोटो, जो एनसीसी सॉन्ग, सारी हमने दोस्तों बता रखा है ना। डीजी एनसीसी मतलब जो हेड कौन था, है ना, वो सभी बातें हमने बता रखी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारा जो ड्रिल और कमांड। आज जो हमारा पार्ट है सेकंड, ध्यान रखना 4 पार्ट में पेपर बटा होता है। ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, मिसकैलिशनेस और दोस्तों स्पेशल सब्जेक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आज हम बात करेंगे ड्रिल एंड कमांड के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल ईजिली में बताएंगे, 0 से दोस्तों आपको 100 तक बताएंगे, है ना। तो बिल्कुल भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल ईजिली दोस्तों मैं बिल्कुल ट्रिक से कैसे दोस्तों आपको याद करना है, बिल्कुल ईजिली में मैं याद करवाऊँगा मैं। ठीक है ना, गारंटी रखिए। और दोस्तों आपको बिल्कुल आनंद की प्राप्ति होगी, और ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको आनंद की प्राप्ति हुई या नहीं। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे 2 वर्ड है आज आपके सामने जो काफ़ी इस पूरे लेक्चर में दिखेंगे, और इसी के बिहार पर दोस्तों पूरा हमारा सीरीज़ यानी सेशन चलेगा। तो आज हम बात करेंगे ड्रिल और कमांड। भैया ड्रिल और कमांड तो हमने बहुत सुनी है, ड्रिल और कमांड तो हमने बहुत सुनी है। जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं सबसे पहले हमें यही कराते हैं। जब हम भी फर्स्ट ईयर में थे, अब तो हम सेकंड ईयर में, जैसे आप सभी को पता है कि हम जब फर्स्ट ईयर में था दोस्तों हमसे भी खूब कराते थे ड्रिल। हमें निकाल भी देते थे कई बार कंपटीशन में। तो वो तो वट एवर, ठीक है, वो एनीवे उस छोड़ो। तो बात कर लेते हैं ड्रिल। अब सबसे पहले भैया ड्रिल होती क्या है। आपने एक वर्चुअल फॉर्म में तो देख रखा है कि जो ड्रिल है हम मूवमेंट करते हैं वही होते हैं, लेकिन हाँ ये तो ड्रिल है, लेकिन इसकी जो शुरुआत कहाँ से हुई, हिस्ट्री कैसे हुई, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ड्रिल, है ना, वो कौन कौन से दोस्तों एनसीसी में कंडक्ट कराई जाती है, वो सही बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो व्हाट इज़ ड्रिल। अगर ड्रिल को तो आपको पता है कि ड्रिल हम ऐसे चलते हैं यूँ, लेकिन आपको वो डेफिनेशन मिली है, डिफाइन डेफिनेशन, तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ईजिली मैं बताऊँगा, जो आप सीखते हो दोस्तों वही है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इंग्लिश में दोस्तों है, ध्यान रखना, व्हाट इज़ ड्रिल। तो द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग अ प्रोसीजर इन ऑर्डर एंड इन अ प्रॉपर मैनर इज़ कोल्ड आ ड्रिल। यानी दोस्तों ड्रिल का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब हम मूवमेंट कर रहे हैं। ड्रिल का मतलब एक कार्रवाई होती है जिसको हम एक सही तरीके से, एक सही मैनर के साथ करें, वही दोस्तों क्या कहलाता है, ड्रिल कहलाता है। चाहे दोस्तों हम एक फाइल में जा रहे हो, है ना, एक फाइल में हम फॉर्मेशन कर रहे हो, वो क्या कहलाती है, ड्रिल कहलाती है। यही कह रहा है दोस्तों, एक प्रोसेस यानी प्रक्रिया, परफॉर्मिंग यानी चीज़ को करने की एक प्रोसेस है दोस्तों, इन ऑर्डर मतलब कर्मानुसार, इन अ प्रॉपर मैनर, एक सही तरीके से, वही दोस्तों क्या कहलाती है, ड्रिल कहलाती है। हिंदी में देखना दोस्तों, है ना, किसी प्रक्रिया को उचित व सही तरीके से करने की कार्रवाई को क्या ड्रिल कहते हैं। आपसे बोल दिया कि भैया अब आपका ना ओवर ब्रेक हो गया है, तो आप लाइन तोड़िए और ड्रिल मतलब एक फाइल में जाके वहाँ जाइए सारे। तो आप सारे मतलब ड्रिल कर रहे हो और आप जा रहे हो, तो आपकी जो कार्रवाई है बिल्कुल मैनर के साथ, बिल्कुल प्रॉपर लाइन के साथ, वही दोस्तों जो कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, ड्रिल कहलाती है। ठीक है जी, अभी हमने ड्रिल तो पढ़ लिया। अभी ये जो है ना एग्जाम्पल जैसे देखिए दोस्तों, जैसे सावधान, है ना, अगर मैंने बोल दिया सावधान, ये भी क्या एक ड्रिल का पार्ट है ना। जो भी मूवमेंट करते हैं वो सारी ड्रिल होती है ना। तेज चल, पीछे मुड़, आगे मुड़, ये क्या होती है, ड्रिल है ना। हम एक ही साथ तो मुड़ते हैं कार्रवाई के साथ। आपको पता होगा जो हमारी एनसीसी कंपनी में पूरे 160 कैडेट होते हैं, है ना। फेस्ट की बात कर लीजिए, जो भी है दिल्ली में, जो भी मतलब अदर, मैं तो दिल्ली से हूँ तो मैं बता रहा हूँ आपको, फेस्ट में हमारा भी होता है। जो ड्रिल वाली टीम होती है 10 जो है ना, 9 कैडेट होते हैं, कमांडर होते हैं। तो जो कमांडर है उन सबको पीछे मुड़, तो वो क्या ड्रिल एक मैनर के साथ पीछे मुड़ रहे हैं, सही कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, ड्रिल कहलाएगी। ये ध्यान रखना। अब बात कर ले भैया हिस्ट्री ऑफ ड्रिल, है ना। अब हिस्ट्री क्या है, मतलब जो ड्रिल है इसका हिस्ट्री क्या है, मतलब आया कहाँ से वर्ड, इसकी जो सबसे पहले शुरुआत किसने की, कब की, ये सबसे पहले आपके मन में दोस्तों क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन है पुटअप होते हैं। ध्यान रखना, कई दोस्तों जो कैडेट्स है वो मेरे पे फ़ोन भी आया, मैसेज भी आया कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर दोस्तों बिल्कुल भी डाउट नहीं करना, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं ये चीज़ें थ्योरी, अगर आपने थ्योरी ढंग से पढ़ ली, जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, और मेरे जो प्रीवियस लेक्चर है आपने बिल्कुल ढंग से पढ़ लिया, तो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल आप गलत नहीं करोगे। मैं अभी तो 1-2 दिन में सीरीज स्टार्ट कर दूंगा ऑब्जेक्टिव पेपर के कैसे आते हैं और कैसे आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है ना, उसका भी कोई मतलब फेयर मत करिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आप दोस्तों हिस्ट्री ऑफ ड्रिल। तो दोस्तों ध्यान रखना, ड्रिल का जो शुरुआत है यानी इसकी जो फॉर्मेशन है कहाँ हुई सबसे पहले, तो ध्यान रखना जर्मनी में हुई। कहाँ पर दोस्तों, जो ड्रिल की शुरुआत है सबसे पहले कहाँ हुई, जर्मनी में हुई। जर्मनी के जो एक वो रैंक होल्डर थे, मेजर जनरल ड्रा, जैसे इंडिया में रैंक होती है ना मेजर जनरल ड्रा, तो एक मेजर जनरल ड्रा है नाम के व्यक्ति, उनके द्वारा ही दोस्तों, उनके नाम से ही दोस्तों क्या ड्रिल की शुरुआत है। मेजर जनरल ड्रा से क्या है, ड्रिल, तो उनके द्वारा ही दोस्तों जो ड्रिल की शुरुआत की गई। जर्मनी के है मेजर जनरल। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि जर्मनी की राजधानी क्या है। हर क्वेश्चन दोस्तों लिंक करके पढ़िए, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के बाद तो दोस्तों आपके कॉम्पिटिशन की जो तो मोस्टली करते हैं ये सारी चीज़ें, ये ध्यान रखना। तो जर्मनी की जो राजधानी है दोस्तों क्या है, बर्लिन। और आपको बर्लिन की भी दीवार पता हो, काफ़ी ऊंची बनाई थी, है ना, ये भी ध्यान रखना।
इन चीज़ों से। तो कब की गई थी भैया शुरुआत इसकी जो फॉर्मेशन, तो 1966 में इसकी क्या हिस्ट्री ऑफ ड्रिल की शुरुआत की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, जर्मनी में हुई थी मेजर जनरल ड्रा द्वारा 1966 में, ये ओके, ये ध्यान रखना। अब भैया जो टाइप्स ऑफ ड्रिल, यानी ड्रिल कितने प्रकार की होती है, जैसे मैंने आपको बताया ड्रिल है ना, जैसे दोस्तों मैं हूँ और एक दूसरा, मतलब आप जैसे कैटेगरी में देखो, जो एक कैटेगरी है मतलब जो ह्यूमन की, होमोस्पेनिस की, दोस्तों एक मेल है फीमेल है, मतलब दो अलग अलग कैटेगरी है ना, एक होती है नॉन लिविंग थिंग्स भी। तो ऐसी दोस्तों जो ड्रिल है वो भी मतलब टाइप्स होते हैं, मतलब कुछ अलग तरीके से उसमें कुछ अलग होता है। तो ऐसी दोस्तों ड्रिल भी दो टाइप्स होते हैं ड्रिल के। तो कौन कौन से, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रिल, यानी जो ड्रिल है वो दोस्तों 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, फर्स्ट वन दोस्तों ओपन ड्रिल और दूसरी क्लोज ड्रिल। अब ये तो हमने बात कर ली कि जो मैंने आपको यहाँ मत पढ़ी है कि ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल, ये तो आपने पढ़ ली। बट आपका क्वेश्चन होगा कि होती क्या है सर ओपन ड्रिल क्लोज ड्रिल। हाँ मैं बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको चीज़ें है ना रटाऊंगा नहीं, कि मैंने आपको बता दिया कि ओपन ड्रिल दे आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रिल, फर्स्ट वन ओपन ड्रिल, सेकंड लास्ट वन क्लोज ड्रिल, बस दैट्स इट। नहीं दोस्तों, आपको एनालाइज भी करना है इस चीज़ का बिल्कुल ईजिली में, ठीक है ना। मैं आपको बिल्कुल कराऊंगा, क्योंकि मैंने कहीं देखे है दोस्तों यूट्यूब पर कि आपको बता तो देते हैं लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं, है ना। तो वो रटने रटाने वाली चीज़ होगी, आई मैं सोचता हूँ जहाँ तक, बट आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। ओपन ड्रिल क्या होती है दोस्तों, ध्यान रखना। ओपन ड्रिल इज कंडक्ट, यानी दोस्तों जो ओपन ड्रिल है वो कंडक्ट यानी कराई जाती है इन द फील्ड एरिया में। कब, ड्यूरिंग वार टाइम, यानी दोस्तों जो ड्यूरिंग वार टाइम के समय, यानी दोस्तों जब लड़ाई हो रही है उस समय, उनके दौरान दोस्तों जो फील्ड एरिया में ड्रिल कराई जाती है उसे क्या कहते हैं, ओपन ड्रिल कहते हैं। अब आपके मन में होगा आपने समझा तो दिया लेकिन कैसे, ध्यान रखना। तो आपको मैं अभी बताऊंगा, इससे पिछले वाला लेक्चर मेरा था, मैंने बता दिया था FCBC, आपको पता होगा फील्ड क्राफ्ट और बैटल का, है ना। फील्ड क्राफ्ट का मतलब दोस्तों एक ऐसा युद्ध, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो खाली क्षेत्र है उसको हम सही से उपयोग करके दोस्तों उसमें आर्ट कला सीखना और शत्रु को मतलब उसमें मारना, तो वो क्या कहलाता है, मतलब फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट कहता है, आपको पता भी होगा, ठीक है। तो ऐसी दोस्तों फील्ड एरिया होते हैं, यानी कोई खाली एरिया मान लीजिए और यहाँ पे हमारे आर्मी वाले ऑफिसर्स हैं और यहाँ से भैया एनिमी आ गया और आपको है ना एनिमी आ गया, अब भैया एनिमी यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो ऐसे भैया जो आर्मी के जवान है उन्हें पता चल गया, वो एक फाइल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमें पता है कि आर्मी सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होती है, जैसे NCT कैडेट, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस NCC है ना। तो भैया आर्मी के मैनर वाले बंदे होते हैं, डिसिप्लिन। अब ऐसा तो नहीं है कि एक लाइन में जाएंगे, नहीं जाएंगे, वो सेक्शन फॉर्मेशन नहीं लेंगे। तो ऐसे में दोस्तों वो भी मतलब इधर उधर भागेंगे। वो जो भाग रहे हैं वो भी एक ड्रिल कर रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं, फील्ड एरिया में कर रहे हैं वार के टाइम। तो एक प्रॉपर ड्रिल, मतलब वो क्या होगी, ओपन ड्रिल। ओपन का मतलब खुली, मतलब इधर भी भाग रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, इधर भी भाग रहे हैं, तो क्या होगी, ओपन ड्रिल। समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं क्लोज ड्रिल। नहीं, व्हाट इज द क्लोज ड्रिल, हाउ कैन वी डिफाइन इन ईजिली वे क्लोज ड्रिल। तो ध्यान रखना बिल्कुल ईजिली वे में। तो क्लोज ड्रिल भी अपोजिट है बिल्कुल। क्लोज ड्रिल इज कंडक्ट, यानी दोस्तों जो क्लोज ड्रिल है वो कराई जाती है कहाँ पर, ऑन प्लेयर ग्राउंड, नॉट प्लेयर ग्राउंड। आई वंस आई कैन रिपीट, दो क्लोज ड्रिल इज कंडक्ट ऑन प्लेयर ग्राउंड, ओके, नॉट प्लेयर ग्राउंड ड्यूरिंग पीस टाइम, यानी दोस्तों जो शांति एरिया में रहते हुए प्लेयर ग्राउंड पर की जाने वाली जो कार्रवाई है, जो ड्रिल है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, क्लोज ड्रिल कहते हैं। ओपन का ड्रिल का मतलब खुला, एक वार के टाइम कर रहे हैं। क्लोज का मतलब एक छोटे से एरिया है ना। आपने जैसे दिल्ली कैंट में देखा होगा, जो RDC करके आया, अपने उनसे पूछना सीनियर से, तो वहाँ पर दोस्तों ऐसा एक राजपथ है, मतलब एक ऐसा जो वहाँ पर RDC होती है ऐसा राजपथ है। तो एक मतलब जो एरिया है वो एक पर्टिकुलरली बंद है ना, अलग तो नहीं खुल रहा है, मतलब रास्ते पे भी जा रहे नहीं। जो फील्ड एरिया वो दोस्तों कहीं भी हम जा सकते हैं, कि गांव में चले गए, जो एनिमी है उनको मारने चले गए, है ना, ऐसे में। तो एक पर्टिकुलरली एरिया होता है, क्लोज ड्रिल यहाँ पर की जाती है कि इससे बाहर आप ड्रिल नहीं कर सकते हो। तो ये होती है हमारी क्लोज ड्रिल। तो मैंने इसलिए बता दिया कि आपको जो ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल क्या होती है ना, और आपने अच्छे से समझ में लिया होगा। तो बिल्कुल मैं आपको रटाऊंगा नहीं, बिल्कुल समझाऊंगा, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी बन जाए, कितने पार्ट हो जाए, आपको एक वर्ड कम समझाऊंगा, ठीक है ना। और आपको आनंद की प्राप्ति भी हो रही होगी। तो जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करें, है ना। जो भी सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे, आइए देख लेते हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं जो हमारा इसमें नेक्स्ट है, वो पढ़ेंगे हम दोस्तों इसमें जो प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रिल, यानी दोस्तों जो ड्रिल के सिद्धांत है क्या, ठीक है। आराम से और प्यार से और आपको आनंद की प्राप्ति के साथ दोस्तों हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों जो प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रिल। पहले आपको मतलब समझा देता हूँ। देखो सिद्धांत का मेरा आपको मतलब यहाँ पढ़ाने का ये है कि आपको रटाना नहीं, समझाना है, ठीक है। कि सिद्धांत का मतलब क्या है। सिद्धांत आपको पता होगा, जो गौतम बुद्ध थे, हमें पता है कि जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है, मतलब उनको जो मानने वाले हैं, वो बौद्ध धर्म को मानते थे, है ना। गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के फॉर्मेशन है ना, फॉर्मेशन उन्होंने ही स्थापना की थी। तो उनके कुछ सिद्धांत थे। सिद्धांत का मतलब दोस्तों एक सिंपल वे में समझिए, मैं आपको समझाऊं कि जो
प्रिंसिपल्स होते हैं आपके स्कूल में या कॉलेज में, है ना, प्रिंसिपल होते हैं जो स्कूल और कॉलेज में, वो दोस्तों क्या बोलते हैं कि एक अच्छा नागरिक बनना है आपको, हमेशा एक अच्छा नागरिक बनना और हमेशा सच्चाई का साथ देना है। वो उनके द्वारा क्रिएट करा गया वो वर्ड, तो वो क्या हो गया, उनके द्वारा एक सिद्धांत हो गया। उसको जो बंदा मानेगा, उस चीज़ पर जो चलेगा, यानी उस चीज़ पर जो चलेगा, यानी उनकी बात को मानेगा और अप्लाई करेगा अपने जीवन में, तो वो जो वर्ड है और जिसके द्वारा वो कहा गया है, वो क्या वर्ड कहलाता है, हमारा सिद्धांत कहलाता है। ऐसे हमारे सिद्धांत होते हैं जो बेसिकली हमारे किसी भी चीज़ को लेके, है ना, ये सिद्धांत होते हैं। जैसे गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध ने भी ये कहा था कि हमेशा सच्चाई का साथ दो, और उनके जो धर्म चक्र परिवर्तन है, यानी जो एक सिंबल होता है व्हील को दिया गया है, उसमें हमारे 7 हमें सिंबल यानी सिम्बोटिक हमें दिए गए हैं कि मतलब अगर जो मनुष्य के जो जीवन में सुख और दुख आते हैं वो उन 8 चीज़ों को अपना लेगा तो उनका जो सुख और जो दुख का जो पहिया है ना वो स्थिर हो जाएगा, है ना। तो एक सिंपल वे में समझिए, वो उनके द्वारा सिद्धांत कहे गए हैं। अगर हम उनको अप्लाई करेंगे अपने जीवन में तो वो हमारे लिए उनके जो द्वारा कहे गए जो वर्ड है वो क्या कहलाएंगे, सभी सिद्धांत कहलाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों जो ड्रिल के कुछ सिद्धांत हैं, अगर हम जो अप्लाई करेंगे उसमें हमें दोस्तों उन चीज़ों को देखना पड़ेगा, सिद्धांत को अपनाएंगे। इनके द्वारा कहा गया था कि जो सिद्धांत को जब मतलब जो ड्रिल का फॉर्मेशन और था तो उसके सिद्धांत रखे गए थे कि जो ड्रिल है उससे हमें दोस्तों क्या क्या मिलता है। ऐसे दोस्तों हमारे जो गौतम जो बौद्ध धर्म है उनके भी दोस्तों कुछ सिद्धांत थे, ये भी ध्यान रखना। जिसमें हमारे त्रिपिटक जो बेसिकली उनकी जो ग्रंथ है, यानी बौद्ध जो धर्म है उनकी जो पुस्तक है पवित्र, वो थी कौन आपको पता है, त्रिपिटक, जैसे विनय पिटक, सूत पिटक, ये सभी आते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने आपको समझा दी सिद्धांत क्या। अब दोस्तों ऐसे ही हमारे ड्रिल के सिद्धांत है, तो 3 सिद्धांत है दोस्तों, ध्यान रखना, स्मार्टनेस, स्टडीनेस, कोऑर्डिनेशन। यानी स्मार्टनेस का दोस्तों फुर्ती लाना, फुर्ती होना, स्टडीनेस का दोस्तों स्थिरता, यानी थोड़ा कौन मतलब एक पेशेंस होना थोड़ा, है ना, स्थिरता, और दोस्तों कोऑर्डिनेशन का मतलब मिलजुल कर काम करना। ये इसके सिद्धांत है, हमें दे दिए और हमें इसको अप्लाई कर रहे हैं, क्या एक सिद्धांत है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा ये कैसे याद करें, तो बिल्कुल ईजिली वे में आपको एक फ़नी सी छोटी सी ट्रिक यहाँ लिख देता हूँ और आपको मैं याद करा दूंगा, ठीक है। देखते रहिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करना। ठीक है, हमारी क्या दोस्तों, प्रिंसिपल फुस्सी, क्या दोस्तों ध्यान रखना, प्रिंसिपल फुस्सी मिला हमको दोस्तों मैंने आपको याद करा दिया बस, प्रिंसिपल फुस्सी मिला हमको। अगर आपसे बोला जाए ना कि जो राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रिल, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रिल यानी ड्रिल के सिद्धांत लिखिए, तो आपके मन में पहला एक साउंड आ जाएगा, क्या, ड्रिल। यानी सर ने बताया था कि हमें ड्रिल के मतलब जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो कैसे। तो ध्यान रखना, प्रिंसिपल फुस्सी मिला हमको, प्रिंसिपल फुस्सी मिला हमको। प्रिंसिपल से क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रिल यानी ड्रिल के सिद्धांत। फुस्सी से यानी जो फुस्सी में जो फू है उससे क्या हो जाएगा दोस्तों, फुर्ती। फुस्सी में जो सी है उससे क्या हो जाएगा दोस्तों, सी से यानी स्थिरता, है ना। और मिला से दोस्तों क्या हो जाएगा, मिलजुल का काम करना मैंने आपको याद करा दिया, प्रिंसिपल फुस्सी मिला हमको, ठीक है। बस फनी ट्रिक है ना, ये ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ये हमेशा पूछा जाता है, व्हाट इज़ द एम ऑफ ड्रिल, यानी दोस्तों ड्रिल के उद्देश्य क्या है। यानी एक तो कोई सिद्धांत की हाँ इनको चीज़ को अपनाना ही है हमें और ये चीज़ें होती है। अब ड्रिल के उद्देश्य यानी इसको करने के लिए हमें क्या क्या मतलब एक लक्ष्य होता है। हम पढ़ाई जो आप एनसीसी मेरे को पढ़ रहे हो, मतलब मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है पढ़ने का, जो आप वीडियो देख रहे हो आपका उद्देश्य क्या है, आपका एम क्या है कि आपको जो एनसीसी आपका जो बी और सी और ए एग्जाम जो होगा उसमें आपको रिटर्न में अच्छे से लिखना है, अच्छे ए ग्रेड लाना है, पास होना है, तो आपका उद्देश्य है ना। तो ऐसे दोस्तों ड्रिल का उद्देश्य है, मतलब जो हम कराते हैं ये क्यों कराते हैं वो रीज़न है ना। जैसे आपको दोस्तों हमारी मोम या आपकी मोम जो खाना बनाती है हमें क्यों खिलाती है, उनका उद्देश्य क्या होता है, ताकि जो हमारा स्टोमक है वो आराम से भर जाए, है ना, और मतलब फुलफिल हो जाए हमारा जो भी मतलब हमें एक यूटिलाइज़ करना है उस चीज़ को, उपयोगिता है तो हम खाते हैं, है ना। तो ऐसे ही दोस्तों ड्रिल का उद्देश्य है, मतलब उस उद्देश्य से हम खाते ताकि हमें भूख लगे और दोस्तों हमारा पेट भर जाए। तो ऐसे ड्रिल के उद्देश्य होते हैं। तो पहला है दोस्तों अनुशासन को विकसित करना। मैं आपको बस याद कराऊंगा, बिल्कुल जैसे ट्रिक है ना, ये भी एक इसकी हमारी ट्रिक है, तो आपको मैं याद करूँगा ट्रिक से भी। तो व्हाट इज़ एम्स ऑफ ड्रिल, यानी ड्रिल के क्या उद्देश्य है। तो पहला है दोस्तों अनुशासन को विकसित करना, दूसरा है ठीक ढंग से कपड़े पहनाना। अनुशासन को विकसित करना मतलब जो हमारा अनुशासन मतलब जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, पीछे लौटेगा पीछे मुड़, वो एक साथ मुड़ रहे हैं ना सारे कैडेट, वो क्या अनुशासन है, वो उनका डिसिप्लिन है। कहीं भी जा रहे हैं एक साथ जा रहे हैं, उनका डिसिप्लिन है। तो उनको ड्रिल के माध्यम से दोस्तों उनको अनुशासन विकसित करना। दूसरा दोस्तों ठीक ढंग से कपड़े पहनाना। ड्रिल का मतलब ये भी होता है कि डिसिप्लिन है तो भैया डिसिप्लिन है तो सारी चीज़ में डिसिप्लिन होगा। ज़रूरी नहीं है कि एक खड़े हैं बंदे तो खड़े में डिसिप्लिन होगा, नहीं, उनको दोस्तों जो ड्रेस सेंस है वो भी अच्छा होना चाहिए, है ना, कटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्या डिसिप्लिन है, ठीक ढंग से दोस्तों कपड़े पहनाना।
शरीर में फुर्ती लाना। हमें पता है कि जो भी हमारे फर्स्ट ईयर होते थे, है ना, अब तो थर्ड ईयर में हम आ गए, हम तो अब नहीं करते, हम फर्स्ट ईयर को करते हैं, ताकि उनमें जो एक्सरसाइज देते हैं शुरू में यानी फुर्ती लाते हैं। उनको हम रगड़ा तो नहीं, एक कहते हैं रगड़ा देते हैं, लेकिन पनिशमेंट तो रगड़ा नहीं होता है, वो एक एक्सरसाइज होती है ना, ताकि वो फुर्ती बना रहे, उसका मनोबल यानी जो कंसंट्रेशन। साथ ही साथ अगला दोस्तों आत्मबल बढ़ाना। आत्मबल का बढ़ाना, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस करना कि भाई तू कर सकता है। ड्रिल का मतलब हाँ कोर्स, पहले दोस्तों मेरे से भी नहीं होती ड्रिल, लेकिन आप जाना मेरे जो इंस्टा पेज है कुलदीप इंडियन 455, तो ज़रूर देखना, वहाँ पर ड्रिल काफ़ी हमारी है, और मैंने काफ़ी कैंप भी कर रखे हैं कॉम्पिटिशन में, अच्छे ड्रिल से भी, गार्ड ऑफ ऑनर से भी। तो क्या हमें एक तो शुरू से बेसिक बनाना पड़ता है, तो इसका एम यही है ड्रिल का, हमें इन चीज़ों को अवगत कराता, अवेयर कराता, और हम अच्छे से इसको वेल परफॉर्म करते हैं ऑन प्ले ग्राउंड, है ना। दूसरा अगला है दोस्तों मिलजुल कर कार्य करना, है ना, कोऑर्डिनेट्स करना सारी चीज़। अगला है दोस्तों आदेशों का तुरंत आज्ञा पालन से गुणों का विकास करना, यानी आपके जो सीनियर है, मैंने अपने जो जूनियर है उनको आदेश दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि सारे यहीं रहोगे और जब तक मैं ना आ जाऊँ जब तक विश्राम नहीं होंगे। तो क्या मैंने आदेश दे दिया और उन आदेशों को कोई पालन कर रहा है, तो वो क्या होगा हमारा कि तुरंत आगे को पालन करना, है ना, इसका उद्देश्य है। अगला है दोस्तों अनुशासन तथा शरीर और दिमाग के बीच तालमेल बिठाना। कैसे, मैं बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके यहाँ बंदे खड़े हैं, है ना, और मैं बोल रहा हूँ पीछे लौटेगा, या मैंने बोल दिया कि पीछे लौटेगा, पीछे मुड़, लेकिन वो पीछे लौटेगा दाएं मुड़, तो कुछ दाएं मुड़ के और कुछ बाएं मुड़ के, लेकिन उनका फिजिकल तो है लेकिन मेंटली नहीं है। तो ऐसी दोस्तों उनका अनुशासन तो है वहाँ पर, ड्रेस सेंस भी अच्छा है, लेकिन शरीर और दोस्तों दिमाग, शरीर भी है वहाँ पर लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा। तो ऐसी तीनों चीज़ें होनी चाहिए, डिसिप्लिन भी, बॉडी भी, मतलब मेंटली और फिजिकली और मेंटली भी, दोनों तीनों चीज़ होनी चाहिए। अगला है दोस्तों टू टीच कमांड टू कैडेट्स, यानी ड्रिल में हम दोस्तों कैडेटों को कमांड भी सिखाते हैं कि भाई तेरे को अगर परफॉर्म करना है क्या, जब हम एक्स हो जाते हैं, सीनियर थर्ड ईयर के पास हो जाते हैं, तो अपने जूनियर को सिखाते हैं कमांड, ताकि वो उनको कोऑर्डिनेट करे अपने जूनियर को, आने वाले को। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, बात कर लेते हैं दोस्तों इनको याद कैसे करें, और सर आप कैसे याद कराएंगे। मैं बिल्कुल ईजिली वे में याद कराऊंगा, मैंने आपको समझा दिया पहले। तो अब बात कर लेते हैं जो इसकी ट्रिक है कैसे याद करेंगे। तो इसकी जो ट्रिक है वो दो है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अन्नू की टीम की आत्मा, अन्नू की टीम की आत्मा अन्नू की आज्ञा से ड्रेस फुर्ती से पहनती है। क्या दोस्तों ट्रिक क्या है दोस्तों, अन्नू की टीम की आत्मा अन्नू की आज्ञा से ड्रेस फुर्ती से पहनती है। बस ये जो है दोस्तों इसी में, और आपने ये याद कर लिया तो समझिए एम्स ऑफ ड्रिल आपके याद हो गए। अब आपको याद कैसे करते हैं, देखो व्हाट इज एम ऑफ ड्रिल, यानी ड्रिल का पहला उद्देश्य सबसे पहले डिसिप्लिन ही आता है, अनुशासन। अनुशासन से आपको याद रह जाएगा अन्नू। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों एक एक वर्ड का और एक एक यहाँ पे मतलब का। तो अन्नू से क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या पहला वाला अनुशासन को विकसित करना, अन्नू की, है ना, अन्नू की से हो जाएगा दोस्तों अनुशासन की भावना पैदा करना। टीम की मतलब दोस्तों क्या है, मिलजुल कर, मतलब जो टीम वर्क बढ़ाना, ये मिलजुल कर कार्य करना, यानी टीम की आत्मा मतलब जो बंदे हैं, यानी उनकी जो आत्मबल बढ़ाना। अन्नू से हो जाएगा दोस्तों अनुशासन की भावना पैदा करना। अन्नू की हो जाएगा क्या, अनुशासन की भावना पैदा करना। टीम की आत्मा दोस्तों, यानी जो उनकी जो टीम की आत्मबल बढ़ाना। आज्ञा से दोस्तों मतलब कि जो तुरंत आदेशों का आज्ञा पालन करें। तुरंत मतलब मैंने ऑर्डर दे दिया तो उसको तुरंत वो वहाँ पर परफॉर्म करें उन चीज़ों को लेके, है ना। अन्नू की टीम की आत्मा अन्नू की आज्ञा से ड्रेस से क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखवाया था ठीक ढंग से कपड़े पहनाना, है ना। फुर्ती से क्या हो जाएगा दोस्तों, शरीर में फुर्ती लाना। से पहनती है तो दोस्तों वही कपड़े हमारे पहनती है। बस ध्यान रखना मिलजुल का कार्य करे, मैंने सारे याद करा दिए। अब रह कौन सा गया दोस्तों, ध्यान रखना कि ये एक अनुशासन तो आपको याद रहेगा, मेंटली फिजिकली ये ध्यान रखना। और दोस्तों टीच कमांड मतलब उसमें कमांड भी सिखाई जाती है। तो मैंने आपको जो 5 पूछे जाते हैं, मैंने आपको 5 नहीं 6 याद करा दिए आराम से, और आपको याद भी हो गए होंगे। ठीक है, तो ईजिली में दोस्तों मैंने आपको याद कर दिया। प्रिंसिपल फुस्सी मिला हमको, तो मैंने आपको याद करा दिया। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, मैंने आपको जितना बताया है ना, आज के लिए इतना ही है। तो हम जो अपना कल हमारा जो सेशन है उसमें दोस्तों हम ड्रिल का जो हमारा रह गया है, काफ़ी रह गया है दोस्तों, काफ़ी पूछा जाता है इसमें आपके बी एग्जाम में, और जो सी में तो कम पूछा जाता है लेकिन बी में ज़्यादा पूछा जाता है। दोनों पेपर के लिए, चाहे बी कर रहे हो चाहे सी, और दोस्तों चाहे ए एग्जाम वाले भी हो। ठीक है, तो मेरा दोस्तों आपसे क्वेश्चन है, ताकि मैं आपसे कल क्वेश्चन उसी पे कराऊंगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, 2 क्वेश्चन है दोस्तों, कि जो हमारा क्विक मार्च यानी दोस्तों जब हम तेज़ चलते हैं उसमें दोस्तों 1 मिनट में दोस्तों बॉयज़ कैडेट द्वारा कितना चले जाते हैं, और 1 मिनट में दोस्तों जो गर्ल्स होते हैं, गर्ल्स कैडेट द्वारा कितना चला जाता है, यानी कितने स्टेप लिए जाता है 1 मिनट में दोस्तों। क्विक मार्च में बॉयज़ द्वारा कितने स्टेप लिए जाते हैं 1 मिनट में, गर्ल्स द्वारा
क्विक मार्च में दोस्तों कितने कदम लिए जाते हैं, इसका दोस्तों आंसर आप दोनों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इस वीडियो के, तो आपको समझूंगा कि आप पढ़ रहे हो अच्छे से और आपको आता होगा। तो क्योंकि हमारा दोस्तों सेशन कल यही रहेगा, नेशनल जो हमारा सैल्यूट, टाइप्स ऑफ सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं, नेशनल सैल्यूट कौन कौन से होते हैं, है ना, 3 टाइप्स ऑफ फेसिंग सैल्यूट कौन कौन से होते हैं, तो वो सभी मैं आपको बताऊँगा, क्विक मार्च कौन कौन से होते हैं ना। तो कल हम बात करेंगे इस सेशन को लेके, ठीक है। आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो अच्छी ना लगे तो मैं दिल से कह रहा हूँ दोस्तों डिसलाइक करिए, वीडियो ना अच्छी लगे तो डिसलाइक करना, और दोस्तों लाइक अच्छी लगे तो लाइक करना। तो हमारे जो भी पहली बार चैनल को देख रहा है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी ऐसी वीडियो हम अपलोड करें आप तक तुरंत मिलती रहेगी, और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।